Hey guys, welcome to Night Out Classes. So in this lecture आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 हिंदुइज्म जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने सारी एशियन हिस्ट्री कवर कराई है, इसी के साथ साथ मेडिवल हिस्ट्री कवर कराई है एंड यहाँ से हमारा आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट है। ठीक है, एंड यहीं पे अगर मैं रिलीजियस के बारे में बताऊं तो ये तो हमें पता है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टीपल रिलीजियन सेक्ट्स दैट हैव ग्रोन टू लिव टुगेदर इन हार्मनी। यस, एंड यहीं पे अगर हम बात करें वेदांता की तो द फंडामेंटल ऑफ वेदांता इज फाउंड इन द उपनिषद। एंड यहाँ पे अगर हम बुक्स की बात कर ले, जैसे कि भगवत गीता हो गए, ब्रह्म सूत्रम हो गए, जो कि लिखा था बद्रे या ना व्यासा जी ने, है ना। एंड यहीं पे अगर बात कर ले द मेन थ्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंट फिलोसफीज, तो वो कौन कौन से हैं यहाँ पे एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। तो थ्री फिलोसफी आ जाते हैं हमारे। अद्वैता जो कि है नॉन ड्युअलिटी, एंड द्वैता duality, and third the most important विशिष्ट द्वैता, विशिष्ट अद्वैता। ओके, यानी इक्वलिफाइड नॉन ड्युअलिटी। एंड यहाँ पे हमें पता है कि जो अद्वैता इज द ओल्डेस्ट एक्सटेंट स्कूल ऑफ देवदांता। यहाँ पे एक बार मैं राइट डाउन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने बोला है अद्वैता इज द ओल्डेस्ट एक्सटेंट स्कूल ऑफ वेदांता फाउंडेड बाय, किसके द्वारा फाउंडेड था, देन फाउंडेड बाय आदि शंकराचार्य, शंकराचार्य। ओके, तो ये हमें पता है कि अद्वैता किसके द्वारा फाउंड है, तो आदि शंकराचार्य। यहीं पे बात करें द्वैता की, तो ये किसके द्वारा फाउंड है, तो ये हमारे फाउंड हो जाते हैं श्री माधव। ठीक है, श्री माधव बोल लो, बाय, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, श्री माधव। ठीक है, यहीं पे वशिष्ठ देवता, ये किनके द्वारा था, तो ये था बाय श्री रामा नूजा। ओके, हमेशा क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है एग्जामिनर कि बताओ द्वैता किसके द्वारा था, तो हमें पता होना चाहिए कि वो श्री माधव के द्वारा था। अद्वैता किसके द्वारा था, तो वो हमारा आदि शंकराचार्य के द्वारा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। ठीक है, यही पे हम बात करें, जो हमारे आदि शंकराचार्य हैं, इन्होंने 6 मेजर पाथ यानी शत मत बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 6 मेजर पथ या फिर पाथ बोल लो, ये इन्होंने बताया, जिनको हम बोलते हैं शद मत। ठीक है, एंड ये कौन कौन से हैं 6 पूरे, तो ये हमारे हो जाते हैं शैवीज, वैष्णवी, शक्तिज, गणापध्याय, ये सारी चीजें, जो कुमारण हो गए, सौरण, ज्योतिरम हो गए। ठीक है, ये सारी चीज, इनमें से 3 चीज हम लिख लेते हैं जो कि हम पढ़ने भी वाले हैं। शैवीज, देन वैष्णवीज, एंड देन शक्तिज। ठीक है, इनके अंदर भी हम पढ़ेंगे कि जो हमारा शैवियस था वो लॉर्ड शिवा को लेके है, वैष्णवी जो है वो हमारा लॉर्ड विष्णु को लेके है, एंड जो शक्तिवीज है वो हमारी वुमेन वर्शिप को लेके है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लेटर ऑन रीड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया वेदांता की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफी, एंड यहीं पे हमने बात कर ली आदि शंकराचार्य के 6 मेजर। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो द्वैता, द्वैता भी है एक चीज, तो द्वैता, द्वैता क्या है, एक बार ये भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द्वैता अद्वैता। ठीक है, ये है निम्बार्का के द्वारा, एंड यहीं पे आ गया सुधा द्वैता, तो ये हो जाता है हमारा वल्लभ। ठीक है, एंड यहीं पे अगर एक और पूछ लिया जाए जो कि है अचित, यहाँ पे लिख देती हूँ अचिंत्य भेद भेदा, तो ये है बाय
विद्या भूषण। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ रिलीजन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रिलीजन यानी हिंदूज के बारे में। तो रिलीजन क्या है? रिलीजन, यहाँ पे रिलीजन इज अ साइंस ऑफ रिलेशन बिटवीन अ मैन एंड सोल। तो ये किसके बीच में रिलेशन है? बिटवीन अ मैन एंड सोल। मोरालिटी एंड द एथिक्स हैव देयर फाउंडेशन ऑन रिलीजन्स। ओके, it plays an important part of it plays an important part in the living in the lives of Indians from a earliest time। तो देखा जाए, जैसे कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ा है कि उस टाइम में भी किस तरीके से वर्शिप किया जाता था, चाहे वो हमारे नेचुरल साइंसेस चीजें हो, जैसे कि चाहे विंड हो, ट्रीज हो, रिवर्स हो, तो उस टाइम पे भी ये चीजें थी। ठीक है, religions ideas thoughts and practice differed among groups, and transformation and developments took place in a various religious forms इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो टाइम के साथ साथ ये चीजें हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, न्यू न्यू डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं। ठीक है, इन इंडिया रिलीजियस थ्रू एजेस हैड assumed different form in relation to different group people associated with them। अगर देखा जाए तो जैसे कि मान लो कोई हिंदू है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो जिस रिलीजन को फॉलो करते हो तो उसमें भी हमें वैरायटीज देखने को मिलती है। ठीक है, कि वो उस भगवान को पूजता है, वो उस भगवान को पूजता है, गोत्र उसका वो है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर करती है ग्रुप ग्रुप। ओके, अगर हम बात करें कि प्री वैदिक एंड वैदिक रिलीजन में क्या था, तो प्री वैदिक के टाइम पे जब हमने पढ़ा था तो उससे रिलेट करते यहाँ पे मैंने थोड़े से पॉइंट बनाए हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। फ्रॉम archaeological finds it seems that people were worshippers of a forces of नेचर लाइक सन मून्स। ठीक है, तो प्री वैदिक के टाइम पे हमने देखा कि वो लोग किन की वर्शिप करते थे? रिवर्स, कुछ नेचर फोर्सेस हो गए लाइक सन एंड मून्स, इन सब की वो वर्शिप करते थे। ठीक है, द नेचर ऑफ अ रिलीजियंस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ आर्यन इज नोन फ्रॉम अ ऋग्वेदिक। तो ये ऋग्वेदिक के टाइम से हमें पता है आर्यंस कौन थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे। ठीक है, एंड उनकी बुक था आर्यन काज। सारी चीजें हमने पहले ही कवर करके बस मैं यहाँ पर होके रीड करके बता रही हूँ। दे बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स लाइक इंद्र, वरुणा, अग्नि, सूर्य, रुद्र। ठीक है, ये सारी चीजों में वो बिलीव करते थे। एंड ये सारी चीजें क्या है? एक नेचर फोर्सेस है। ठीक है, फोर्सेस ऑफ नेचर है। sacrifices and rituals, offering of food and drinks to fire in honor of a gods constituted the main religious practice। तो हमने देखा किस तरीके से वहां पे ब्राह्मण सेक्रीफाइसेस करता था एंड रिचुअल्स करता था, फूड्स ड्रिंक्स ऑफर करता था टू द ऑनर इन ऑनर ऑफ अ गॉड। ओके, and next the Samved and Yajurved elaborated a different aspects of a sacrifices act, and this ritual is were was further elaborated in the Brahmans। तो हमने देखा कि जब हमने पढ़ा कि ऋग्वेद है, ठीक है, अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद में क्या था कि बहुत सारी चीजें वहां पे रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश हो रहा था उस टाइम में जो रिचुअल परफॉर्म हो रहा है, किसी और की चीज में क्या परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी किस तरीके से ग्रुप टू ग्रुप ट्रांसफर भी हुआ है। ठीक है, जैसे सामवेद में क्या था? म्यूजिक की चीजें है ना, ये सारी चीजें तो उस टाइम में कौन करता था? ये ब्राह्मण्स करते थे। ठीक है, शूद्रास नहीं करते थे। अथर्ववेद contain a great deal of animalistic belief। ओके, एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम unorthodox religious movements के बारे में। ओके, इट इंक्लूड जैनिज्म, बुद्धिज्म along with many other greed। एंड यहीं पे बात कर रहे हैं बौद्ध, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर atheist greed in the beginning, however buddhists adorn the doctrine of law of karma। ओके, एंड ये तो बताने की जरूरत है नहीं, इसको पता ही है। many of these viewpoints were also found in a major उपनिषद। ओके, ये पे तिथेस रिलीजन की बात कर लेते हैं। ये क्या था? तो influence of pre-Vedic and post-Vedic folk elements was most conspicuous in the origin of Tithis रिलीजन्स। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारे प्री वैदिक चीजें थी उनसे इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पे तिथिज रिलीजन्स भी उभर के आता है। जैसे कि द प्राइमरी फैक्टर दैट मोटिवेटेड दीज ग्रीड वाज भक्ति। तो भक्ति है तो शक्ति है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे होती थी। दिस लीड टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लाइक, एंड यहाँ पे ये हमें क्या क्या और चीजें फाउंड हुई, जैसे कि वैष्णवीज जो कि हमारे विष्णु जी को पूछते थे, शैवीज जो हमारे शिव जी को पूछते थे, एंड शक्तिज जो हमारे वुमेन वर्शिप थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें उभरती हुई नजर आई। These sects in course of time came to have a significant impact on a
पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। यहीं पे बात कर ले कि हमने बात कर लिया वैष्णवीज का। तो वैष्णवीज मूवमेंट में क्या था? द हिस्ट्री ऑफ वैष्णवी मूवमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ अ गुप्ता पीरियड टिल द फर्स्ट डिकेड ऑफ अ 13th century AD इज मेनली कंसर्न्ड विद साउथ इंडिया। ओके, तो यहीं पे अगर हम साउथ इंडियन साइड जाए तो हमें देखने को मिलते हैं कितने सारे ब्यूटीफुल, चाहे वो 3D हो, ह्यूमन, जो इतने प्यारे प्यारे मूर्ति हमें देखने को मिलते हैं वैष्णवीज के। तो देखा जाए तो जब हमारा गुप्ता पीरियड खत्म हुआ था, उससे मतलब एंड गुप्ता पीरियड से स्टार्ट होके एंड द फर्स्ट डिकेड ऑफ 13th century तक हमें यहाँ पे वैष्णवीज मूवमेंट देखने को मिला। कहाँ पे? साउदर्न साइड में, ठीक है। द पोएट्स एंड नोन एज अलवर्स, ओके, ये तो मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। दे प्रीच सिंगल माइंडेड डिवोशन फॉर विष्णु, ओके। तो यहाँ पे एक विष्णु की एक फोटो है जहाँ पे वो पानी में लेटे हुए हैं। एंड वो फोटो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वहाँ पे 5 जो स्नेक हैं वो इस तरीके से हैं। बहुत ही सुंदर फोटो है, वो भी आप एक बार देखना। फोटो तो नहीं है, बहुत ही स्कल्पचर है, ठीक है। तो इनके बारे में हम आगे वाली चीजों में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले हम रिलीजन्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि अब आ गया है हमारा शैविज, जहाँ पे हम शिव जी को पूछते हैं। शैविज हैड इट्स ओरिजिन इन एंटीक, अनलाइक वैष्णवीज। तो इसका एक अलग है, ठीक है। जैसे देखा जाए, द शैविज मूवमेंट in southern flourished at a beginning through the activity of many of 63 saints known in Tamil as Nayanars, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, जैसे सीरियस एग्जाम हुआ, ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि अलवर्स किसे कहते हैं। तो अलवर्स याद रखना, वो जो विष्णु को पूछते हैं उन्हें अलवर कहते हैं, एंड जो शिव जी को पूछते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नयनार्स, ठीक है। एंड ये पे बात करें नेक्स्ट, पनिनी रेफर्स। पनिनी क्या है? पनिनी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पनिनी वो ग्रुप है जो कि शिव जी को वर्शिप करता है, ठीक है, एज शिव भगवता, एंड whose were characterized by the iron lessons and the club that they carried and their skin garments, ओके। पन्निनी, तो नाम सुनते याद आ रही थी, ये ग्रुप है किसका? जो कि शिव जी को पूछते हैं, ठीक है। ये पे नेक्स्ट बात करें, कुछ माइनर रिलीजियस मूवमेंट में हुए थे, जैसे कि बात हो रही है यहाँ पे शक्ति यानी द फीमेल प्रिंसिपल गॉड एंड सूर्य डिड नॉट अचीव इक्वल इंपॉर्टेंस। तो देखा जाए, जहाँ पे हम दूसरे रिलीजियस की बात करते हैं, अगर एग्जामिन आप अगर यूपीएससी दे रहे हैं, आपका मेंस है, ठीक है, अगर मेंस में आपका रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो मेरी जो ये 2-3 ये जो पैरा है ना, इंट्रोडक्शन से लेके ये माइनर रिलीजियस मूवमेंट है, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। अगर ये भी लिख के आ गए तो अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वर्शिप ऑफ अ फीमेल प्रिंसिपल जैसे कि शक्ति था एंड सूर्य था, इस टाइम में देखा गया कि इतने किसी को इंपॉर्टेंस नहीं दिए गए, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि सूर्य को तो बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया था वैदिक एज में, ठीक है। तो यही आगे पढ़ लेते हैं। इन द वैदिक एज रिस्पेक्ट वाज शोन आल्सो टू द female principle as a divine mother, the goddess of abundance and the personified energy, ठीक है। वैदिक एज में हमें क्या देखने को मिला कि शक्ति, चाहे वो फीमेल प्रिंसिपल्स हो या फिर सूर्य हो, ऐसी चीजों को ज्यादा पूजा गया था, ठीक है। However, clear reference to the exclusive worship of a devi is not to be found until a comparatively late period, ठीक है। तो यहाँ पे लेट पीरियड से हमें किनको देखने को मिला है? देवी जी को पूछते हुए, ठीक है, फीमेल प्रिंसिपल्स, ओके। अब नेक्स्ट हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है बुद्धिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। ओके, तो अब हम आ गए हैं बुद्धिज्म के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। इससे पहले अगर मैं बता दूं कि जो हमारा रिलीजियस मूवमेंट था वो चला था 7। जो हमारा रिलीजियस मूवमेंट था ये हमारा 7 से लेके, नहीं, आई थिंक 5 से लेके 7th century BC तक चला। शिट, आई मीन 7 से लेके 5 BC तक चला, ओके। एंड यहीं पे बात करें तो हमने देखा जैनिज्म हुआ, बुद्धिज्म हुआ, ये सारी चीजें उभरने लगी, ठीक है। रिजल्ट्स ऑफ अनरेस्ट इन द सोसाइटी, एंड यहीं पे हमें पता चला कि बहुत सारी ऑपोजिशन में खड़ी होने लग गई, ठीक है। एंड यहाँ पे देखा जाए तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी ग्रो किया, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं मेन बुद्धिज्म के बारे में, तो इनको मैं कर देती हूँ क्लीन, ओके। तो बुद्धिस्ट सबको पता है, सबने बहुत अच्छे से देखा हुआ है इनकी फोटो, ठीक है। वर्शिप भी बहुत लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड अगर इनके मॉनेस्ट्री जाओगे तो बहुत ही अच्छा वो मोमेंट होता है, वो जाना, देन
क्या बताऊं, एक बार जाके देखना। देन यहाँ पे अब पढ़ लेते हैं हम लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में, ठीक है। इससे पहले अगर हम पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में जान लेते हैं, देन हम पढ़ लेंगे इन्होंने क्या स्कूल्स निकाले थे, इनके क्या फेथ थे, नोबल ट्रुथ क्या थे चार, ठीक है। फिर एट फोल्ड पाथ क्या थे, सारी चीजें ए टू जेड में कवर कराऊंगी, ठीक है। पहले इनके लाइफ के बारे में जान लेते हैं। बुद्ध इज ऑल्सो एज सुक्या मुनि, या फिर उनको कह लो ताथागता, ठीक है। तो बुद्धिस्ट क्या थे, इनको क्या कह सकते हैं, या तो इनको सुक्या मुनि भी नाम से बुला सकते हो या फिर ताथागाता के नाम से बुला सकते। ही इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध, ठीक है, जिनका असली नाम क्या था। यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, बुद्धिस्ट फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। बॉर्न इनका हुआ था लुम्बिनी में, बॉर्न लुम्बिनी, एंड लुम्बिनी भी न्यूज में था बिकॉज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो गए थे नेपाल लुम्बिनी में, ठीक है। एंड यहीं पे बात कर रहे हैं, अब आगे पढ़ लेते हैं। तो हमने देखा कि बुद्धिज्म जिसके फाउंडर थे गौतम बुद्धा सिद्धार्थ, जिनका असली नाम था, ठीक है। तो ये कौन से रूलर के थे, तो ये थे साक्यान रिपब्लिक के। तो इनके पिता का नाम था जो कि साक्यान के एक रूलर थे, एंड इनकी माता का नाम यहाँ पे गिवन है, इनका नाम था माया, ठीक है। तो ये हुए थे लुम्बिनी में इन नियर कपिल वस्तु। इन्होंने शादी की वसुधरा यशोधरा से, ठीक है। एंड इनका बेटा था राहुल, ओके। तो इन्होंने देखा किस तरीके से his luxury life left him dissatisfied, and he was troubled by a sign of sickness, old age, and the death that he observed in a worldly life. ठीक है? At the age 29, he decided to leave the place in search of peace and understanding of a world ills. Okay? तो यहाँ पे at the age 29 इन्होंने क्या किया, renounce किया अपने kingdom को, ठीक है। इन्होंने छोड़ दिया सारी चीजें। At the age of 35, again on Vaishnava Purnima, he attained enlightenment at what is now famously known as बोध गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एनलाइटमेंट लिया। एंड यहाँ पे अगर बात करें, कभी कभी यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि रिवर कौन सा था, तो रिवर जो इनके यहाँ पे पास में था, रिवर ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे रिवर था नीरंजना, नीरंजना, ओके। तो ये भी याद रखना। He gave his first sermon in a deer park at Sarnath before his first discipline. Okay, तो ये क्या है, निर्वाणा इन्होंने क्या लिया 35 एज में एट बोध गया नियर रिवर, कौन सा रिवर था ये, निरंजना, ओके। और यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर एग्जामिनर पूछ ले कि उन्होंने कहाँ पे अटेन किया था महापरिनिर्वाण, तो वो होता है हमारा कुशीनगर, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बोलने फोर्थ नोबल ट्रुथ ऑफ बुद्धिज्म। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है वैसे लर्न करने के लिए, कि इन्होंने चार नोबल ट्रुथ क्या बताए थे, वो थे एक सफरिंग, सफरिंग ओरिजिन, सिसेशन एंड द पास्ट, ठीक है। तो यहीं पे बात होगी, सफरिंग है द ट्रुथ ऑफ, ये वन है, ये टू है द कॉज ऑफ सफरिंग, द एंड ऑफ सफरिंग एंड द पास्ट, ठीक है। तो ये हो गया थ्री एंड ये फोर। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी। यहीं पे बात करें, इन्होंने कुछ पाथ्स भी दिए थे, जैसे कि हमें पता है इन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिए थे, ठीक है। राइट अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं सामदिति, ठीक है। राइट थॉट साम संकपा, राइट स्पीच साम वाका, राइट एक्शन साम कमंता, राइट लिवलीहुड साम अजीवा, राइट एफर्ट्स साम व्यमा, एंड राइट माइंडफुलनेस साम सती, एंड राइट कंसंट्रेशन साम समाधि, ओके। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि हुए तो टोटल 6 थे, लेकिन हम पढ़ते हैं सिर्फ 4, ठीक है। बिकॉज 4 ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर भी इसी 4 से क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला काउंसिल हुआ था कहाँ पे, राजगृह में, ठीक है। तो यहाँ पे किंग कौन थे, अजातशत्रु थे, एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट थे महाकसपा, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या था, तो यहाँ पे जो हमारा त्रिथी कटास था उनको कंपाइल किया गया था, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट बुद्धिज्म हुआ था वैशाली में, और यहाँ पे किंग थे कालासोका, यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे, सबा कमी, एंड यहाँ पे डिवाइड किया गया था
ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहीं पे थर्ड काउंसिल की बात करें जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, यहाँ पे किंग थे अशोका एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट थे मुगली पुत्र तिस्सा। यहाँ पे क्या किया गया था, तो यहाँ पे बुद्धिस्ट मिशनरी वर सेंट टू अदर कंट्रीज। ओके, यहीं पे बात कर लेते हैं फोर्थ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ फीचर। यहाँ पे हुआ था कश्मीर में हुआ था ये। यहाँ पे किंग थे कनिष्का एंड प्रेसिडेंट थे वासुमित्रा। एंड यहाँ पे क्या हुआ था, तो डिवाइड हुआ था महायानक एंड हिनाया। ओके, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ टेक्स्ट दैट कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द बुद्धिस्ट कैनन। तो वो कौन है, सूटाका, नेक्स्ट विनाया पिटाका एंड अभिधम्म पिटाका। ठीक है, तो ये इनके तीन मेन कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट हो जाते हैं, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में, जो कि हमने पढ़ा ऊपर। हिनायना एंड महायाना को कब कब डिवाइड कर दिया गया था, तो वो था फोर्थ काउंसिल। ठीक है, तो हिनायना में क्या था, तो यहाँ पे क्या था, हिनायन। बोलो, तो इसका क्या मतलब है, इट मीन्स लेजर पान। दे आर ट्रू टू द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। ओके, तो यहाँ पे ट्रू टीचिंग ऑफ बुद्धा नजर आता है। देन इट्स स्क्रिप्चर्स आर इन पाली। तो यहाँ पे लैंग्वेज कौन सा यूज हो रहा है, पाली। डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये मूर्ति वगैरह को नहीं पूछते थे। ठीक है, सेल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। इट वॉज पेट्रोनाइज बाय अशोका। ओके, यहीं पे बात कर लेते हैं महायाना यानी महायान के बारे में। इट मीन्स ग्रेटर पाथ। ओके, अगर क्वेश्चन कभी एग्जामिनर दोनों में डिफरेंस निकालना भी दे दे, तो ये भी आसान है, दोनों में आप लिख सकते हो साइड साइड। तो महायान हैज टू मेन फिलोसफिकल स्कूल, और वो कौन कौन से थे, एक था मध्यमिका और एक था युगाचरा। ठीक है, इट्स स्क्रिप्चर्स इन संस्कृत। एंड यहीं पे बात करें, इट कंसिडर्ड बुद्धा एज गॉड, एंड ये वर्शिप करते थे मूर्ति वगैरह की। सेल्वेशन कैन बी अटेन्ड बाय मींस ऑफ फेथ एंड डिवोशन टू द माइंडफुलनेस ऑफ अ बुद्धा। इट बिलीव्स इन मंत्रास। ओके, तो यहाँ पे कुछ और भी चीजें हो जाती है, जैसे कि हमने स्कूल ये दोनों तो पढ़ लिए, इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं वज्रायना की। तो ये क्या था, इसका मतलब क्या है, व्हीकल्स ऑफ थंडर बॉल। ठीक है, ये स्टैब्लिश हुआ था तिब्बत में। वैसे तो हमारे ये दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर थेरावड़ा एंड वज्रायना इन दोनों में भी क्वेश्चन बना लेता है। ठीक है, तो ये भी रीड आउट कर लेते हैं। तो ये स्टैब्लिश हुआ था तिब्बत में इन 11th सेंचुरी। इट बिलीव्स दैट सैल्वेशन कैन बी अटेन्ड बाय एक्वायरिंग मैजिकल पावर्स कॉल्ड वज्रा। ओके, एंड मच इंपॉर्टेंट इज गिवन इन द रोल ऑफ गुरु कॉल्ड लामा, जो इनका नाम तो बहुत सुना होगा, वो हैज मास्टर द फिलोसफी एंड रिचुअल ट्रेडिशंस। लामा कौन है, जिनके पास क्या है, बहुत सारी ट्रेडिशन रिचुअल्स वो लोग जानते हैं। ठीक है, देयर इज अ लॉन्ग लीनिएज ऑफ लामा एंड द दलाई लामाज इज वेल नोन एज तिब्बतन लामा। ठीक है, ये चीज हमें पता है। एंड नेक्स्ट आ जाता है, ओके, तो अब बात कर लेते हैं थेरावाड़ा के बारे में। इट इज द मोस्ट एशियंट ब्रांच ऑफ एक्सटेंट बुद्धिस्ट टुडे। It remains closest to the origin teaching of the Buddhas. Theravada Buddhists developed in Sri Lanka and subsequently spread to rest of a southern East Asia. Okay, and it is dominated from a religions in Cambodia, Laos, Sri Lanka, Myanmar, Thailand. इस वाली चीजों में अगर आप देखेंगे बुद्धिस्ट की चीजें, तो वहां पे ज्यादातर थेरावाड़ा वाली चीजें होती है। ठीक है, यहीं पे एक और बात कर लेते हैं, जैन, इनके बारे में बहुत तो कम लोगों ने सुना होगा, इनके बारे में ही पढ़ लेते हैं। इट इज अ स्कूल ऑफ Mahayana Buddhism that originated in China during the Tang dynasty as the Chan school of Chinese Buddhism in and then later developed into various schools. Okay, and ये हुआ था जापान में in 7th century CE. It spread to जापान में भी spread हुआ था। Okay, and meditation is the most distinctive features of a Buddhist tradition in Jain, मतलब जैन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। ओके, तो यहाँ पे हमारा कवर हो गया पूरा का पूरा बुद्धिज्म। अब बात कर लेते हैं जैनिस के बारे में। तो जैनिम, द जिन्ना or Jaina means the conqueror. According to a Jaina tradition, their religion is quite old, even earlier to Aryan Brahmanism. ठीक है, तो देखा जाए तो ये कहते हैं कि ये बहुत ही पुरानी क्या है, एक रिलीजन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अजुर वेद मेंशन ऋषभ, अजितनाथ, अरिस्त में, ये सारे क्या है, इनके फाउंड लेटर ऑन ये
भक्ति लोग है, ठीक है। वन ऑफ अ पुराण डिस्क्राइब ऋषभ एज अ इनकारनेशन ऑफ नारायणास, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये कौन है, ये जैनिस के फाउंडर हैं, ठीक है। मेन एस्पेक्ट रिलेटेड टू जैनिस, द जैन ट्रेडिशन हैज अ सक्सेसर ऑफ अ टीचिंग कॉल्ड तीर्थंकर, तीर्थंकरास। तो जो यहाँ पे ट्रेडिशन, जो हमारे कौन होते हैं, ये जो टीचर्स होते हैं, इनको कहते हैं तीर्थंकरास। तो टोटल देखा जाए तो कितने टीचर्स थे यहाँ पे, 24 थे, ठीक है। लेकिन हम टोटल 24 नहीं पढ़ते, हम सबसे पहला जो जिसने डिस्कवर किया उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड मे बी 23 एंड 24 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो तीर्थंकर थे, इन बिलीव टू बी ऋषभनाथ है, ठीक है, जिन्होंने इनको फाउंड किया था। द लास्ट तीर्थंकर, जो लास्ट है वो कौन है, वर्धमन महावीरा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि पहले कौन है एंड लास्ट कौन है, ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। इट इज बिलीव दैट ऑल तीर्थंकर वर क्षत्रियास बाय बर्थ। यही पे बात कर लेते हैं, लास्ट जो हमारे हो जाते हैं तीर्थंकरा, जो कि है 24th, वो है वर्धमान महावीरा, इनके बारे में। तो ये क्या है, ये बिलीव करते हैं, लिव्ड, अगर देखा जाए तो ये लिव करते हैं कितने में, तो ये 540 से लेके 468 BC तक लिव करते हैं। एंड ये बॉर्न कहाँ हुए थे, तो वैशाली के पास हुए थे, जो की जगह थी कुंडाग्राम, ठीक है। महावीरा वॉज अ क्षत्रिय सन ऑफ सिद्धार्थ, द हेड ऑफ जंत्र क्लेन एंड द त्रिशाला, ठीक है। तो इनके बारे में है ये, एट द एज 30 ही बिकम एन एसिटिक एंड लेफ्ट हिज होम इन सर्च ऑफ ट्रुथ। तो हमने बुद्धिस्ट में देखा था एट 29 वो निकल पड़े थे, एंड ये है 30 की एज में, ठीक है। आफ्टर 13 ईयर्स बाद उन्हें क्या हुआ कि उनको मिला, ही अटेंड द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज कॉल्ड कैवल्य ज्ञान, ठीक है। तो उनको 13 ईयर्स बाद ये चीज मिली। ही अटेंड दिस एट झिम्बी क्रमा विलेज नियर अ सॉल्ट ट्री, एज 42। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 42 की एज में इनको ये हुआ, ठीक है। सिंस दिस अटेनमेंट वॉज कॉल्ड महावीरा जितेंद्रिय, वो वन इंक्रेंट हिज सेंसेस एंड निगरंता, जो कि कहते हैं हम फ्री फ्रॉम ऑल वांट्स एंड केला केवलिन, ओके। यही पे बात करें कि उनकी डेथ हो जाती है 74 की एज में, एट अ प्लेस, कहाँ पे, प्लेस होती है यहाँ पे राजगिर के पास, ठीक है, जहाँ पे पावा कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा जैनिस के बारे में। यहीं पे इनकी बात करें, मेन टीचर्स, टीचिंग ऑफ जैनिज्म, जहाँ पे आ जाता है, टीचर रिजेक्ट करते हैं द आइडियाज ऑफ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज अथॉरिटीज ऑफ द वेदास, ठीक है। ये सोल में बिलीव करते हैं एक्चुअली। एंड जैनिस बिलीव दैट अ ह्यूमन मे बी गुड और अ बैड अकॉर्डिंग टू देयर एक्शंस एंड नॉट ऑन अकाउंट्स ऑफ देयर बर्थ, ठीक है। एंड द जैन बिलीव इन कर्मा एंड इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ अ सोल, ओके। ये हो जाती है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेल्वेशन और निर्वाणा कम्स ऑन गेटिंग रिड ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। देखा जाए तो जो हमारा सैल्वेशन है, मतलब सोल है, वो क्या है, बर्थ रीबर्थ, ये तो होते रहता है, लेकिन इट कैन बी अटेन बाय लीडिंग अ प्योर लाइफ गाइडेड बाय अ थ्री फोल्ड पाथ ऑफ ट्राई। अगर इन्होंने थ्री फोल्ड पाथ दिए थे, जिनके बारे में बात करें, वो हो जाता है नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट। अगर इनको याद करना चाहोगे तो माफ करना, यहाँ पे याद कर मैं करा रही हूँ KFC से, ठीक है। K से हो गया नॉलेज, F से हो गया फेथ, एंड C से हो गया कंडक्ट, ठीक है। तो इन्होंने थ्री फोल्ड पाथ दिए थे। यहीं पर अगर ऊपर वाले बुद्धिस्ट की बात करूं मैं, तो उन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिए थे, ठीक है। द राइट टू कंडक्ट इन्वॉल्व्स नॉट टू स्टील, नॉन पोजिशन पोजिशन, अहिंसा, यानी ताकत, गुस्से का यूज नहीं करना है, ठीक है। नॉट टू लाई एंड कंट्रोल ऑफ अ सेंसेस, ठीक है। यही पे बात करें, टीचेस टीचिंग ऑफ द तीर्थंकरास वर कंपाइल इन 12 अंगास। तो इनको 12 अंगास में कंपाइल किया गया है, जिसको लिखा गया है, विच वर रिटन डाउन एट वल्लभा इन द 5th सेंचुरी, ओके। यहीं पे जेनिस काउंसिल की बात कर लेते हैं, दो काउंसिल है इनकी, ठीक है। पहली जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी जो है वल्लभी में हुई थी, यानी गुजरात में, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट थे सथुला बहू, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट हो जाते हैं अ, देव अदिग्री। यहीं पे बात करें तो यही जो सेकंड वाला था, यहीं पे अंगास जो है हमारे 12 ये कंपाइल किए गए थे, ठीक है। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैना स्प्लिटेड इनटू टू ग्रुप, जो कि होता है एक दिगंबर और एक होता है श्वेतंबर। दिगंबर जो कि स्काई क्लेड के होते हैं, ठीक है। एंड जो श्वेतंबर होते हैं वो व्हाइट कपड़ों में दिखते हैं, ठीक है। दिगंबर जो होते हैं वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, एंड ये मोस्टली मैन होते हैं, वुमेन नहीं होती, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस में टू सेक्ट्स ऑफ जैनिस, जैसे दिगंबर है, तो वो क्या करते हैं, डिनाइज, यहाँ पे, ओके, दिगंबरम डिनाइज
लिबरेशन इन द वेयर इज सेल्वेशन यहीं पे ये डिनाइड करते हैं किसको, लिबरेशन, एंड यहीं पे ये एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। एंड यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट देख ले, दिगंबर तीर्थर का मही मल्लीनाथ इज सेड टू बी अ मैन वेयर एज स्वतंत्र में हमें देखने को मिलता है मल्ली कुमारी, ठीक है। तो यहाँ पे दिगंबर में कौन है, मल्लीनाथ है, स्वतंबर में है मल्ली कुमारी। स्वतंबर बिलीव डेट महावीरा married and a daughter was born to him. However, Digambar believed that Mahavira remained unmarried. Okay, यहीं पे बात कर लेते हैं। Indian culture has been deeply influenced by Jainist ideas such as हिंसा, एंड यहीं पे बात करें इनकी पॉजिटिव चीजों की, तो द पॉजिटिव वे थ्रू विच जैनिज्म हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके, तो ये सारी चीजें हमारी बात होगी जैनिज्म के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिक्किम्स के बाद, ठीक है। तो ये सिक्किम जो थे इनके जो हमारे गुरु हो जाते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके बारे में देख ले। सबसे पहला है गुरु नानक जी, ठीक है। द फर्स्ट ऑफ अ 10th गुरु एंड द फाउंडर ऑफ सिख मूवमेंट वाज गुरु नानक जी, ठीक है। तो इनके अगर पूछ ले फाउंडर कौन है, तो वो हमारे गुरु नानक जी, जो कि बॉर्न किए गए थे कब, 1469 में। रिजेक्टिंग द कास्ट सिस्टम एंड पुटिंग एन emphasis ऑन द डिवोशन ऑफ गॉड, he preached a message of equality and togetherness. Guru Nanak went widely in India and other ancient nations, ठीक है। तो ये अदर अदर कंट्रीज में भी जाते हैं एंड बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। यहीं पे बात करें गुरु अंगद के बारे में, तो इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सेकंड टीचर थे, ठीक है। एंड यहीं पे बात करें इनके बारे में हो जाता है ही डेवलप्ड अ गुरमुखी राइटिंग सिस्टम। ओके, तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट विच मेड इट सिंपलियर फॉर पीपल टू लर्न अबाउट अ कॉम्प्रिहेंड सिक्किम्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि गुरमुखी किसके द्वारा था, तो वो था गुरु अंगद के द्वारा, ठीक है। गुरु अमरदास, तो ये हमारे थर्ड गुरु हो जाते हैं। एंड यहाँ पे बात करें तो इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को निकाला था, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन होगा तभी हर एक फील्ड में अच्छे से वर्क हो पाएगा। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ कस्टम ऑफ हैविंग अ कम्युनिटी किचन, जिनको हम लंगर के नाम से जानते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लंगर किनके द्वारा था, तो लंगर गुरु अमरदास के द्वारा था। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड कास्ट कुड ईट टुगेदर हियर। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है गुरु रामदास। रामदास जो कि चौथे गुरु थे, इस्टेब्लिश अमृतसर। तो अमृतसर किसके द्वारा है, तो गुरु रामदास के द्वारा है। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड गोल्डन टेम्पल, और जिनको अदर नाम से जानते हैं हर मंदिर साहिब, ठीक है। तो ही ऑल्सो स्टार्टेड अ कॉस्ट्यूम ऑफ संगत बोलो, गैदरिंग ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप टू वर्शिप एंड एक्सचेंज नॉलेज। यहीं पे बात कर लेते हैं गुरु अर्जन के बारे में। तो गुरु ग्रंथ साहिब वाज रिटन बाय गुरु अर्जन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। And यहीं पे बात कर लेते हैं हु एस्टेब्लिश इट एज अ सिक्किस एवरलास्टिंग गुरु। he also suffered martyrdom, and ये इनके द्वारा सफर भी किए गए थे, but still he the Sikhs community were more inspired and their dedication to their faith was strengthened at the Guru Arjan के साइड से, ठीक है। यहीं पे बात करें गुरु हरगोबिंद, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो द सिस्टम which balanced spiritual and worldly authority was developed by Guru हरगोबिंद। एंड ये हमारे सिक्स्थ गुरु हो जाते हैं। एंड इन्होंने क्या क्या चीजें कंस्ट्रक्ट कराई थी, तो जैसे कि काल तख्त हो गया, इन्होंने इनके द्वारा था। द सिक्किम साइट ऑफ गवर्नमेंटल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस हो गया, ये इन्हीं के द्वारा था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं गुरु हर राय। इन्होंने क्या किया था, he committed himself to undertaking missionary activity and disseminating Guru Nanak teaching, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मिलता है। एंड यहीं पे बात कर लेते हैं गुरु हर कृष्ण के बारे में, जो कि 8 गुरु थे। गुरु हर्ष कृष्णा एंड was just 5 year old when he assumed his पोजीशन, जब ये थ्रोन पे बैठे थे, ठीक है। जब इनको अपनी पोजीशन मिली तब ये सिर्फ 5 साल के थे। He showed amazing knowledge and compassion despite this youth, and he is recognized for his healing abilities, ठीक है। यही पे इन सारी चीजों को रीड आउट कर लेना, जहाँ पे मैं स्टार लगा रही हूँ ये जरूर लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। एंड यहाँ पे गोल्डन टेम्पल एंड अमृतसर एंड अकल तख्त। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं गुरु तेग बहादुर।
Guru Tegh Bahadur was a ninth Guru. ये ninth Guru थे. He stood up for both religions, liberty and human rights. He refused to convert to Islam. As a result, Mughal Empire Aurangzeb had him executed. He is considered a martyr for his religion. ठीक है. गुरु गोबिंद सिंह जिनका सब नाम जानते हैं. The Khalsa was founded by Guru Gobind Singh. खालसा किनके द्वारा फाउंड था? गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा. एंड ये हमारे 10th एंड द लास्ट गुरु हो जाते हैं. द मोस्ट गुरु. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरु. It is a group of Sikhs who had sworn to uphold and preserve a Sikhist movement principle. तो ये खालसा चीज है क्या? खालसा चीज कभी नेट पे सर्च मारना तो आपको दिखेगा, वो जो ब्लू ड्रेस में होते हैं. ये एक ग्रुप बना था, ठीक है, ताकि अपने जो इनका एक मूवमेंट चलता रहता था सिक्किम के लोगों को बचा सके. ठीक है. ही इज फेमस फॉर हिज करेज एंड मिलिट्री लीडरशिप एंड ही ऑल्सो ऑथराइज अ दशम ग्रंथ. दशम ग्रंथ भी इन्हीं के द्वारा था. अ कंपेंडियम ऑफ स्पिरिचुअल लीडर लिटरेचर. ओके, तो यहाँ पे 10th जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरु थे हमारे गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में पढ़ लिया. एंड टोटल 10 गुरु भी हमने कवर कर लिए. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस्लाम के बारे में. इससे पहले जो मैंने एक राइज ऑफ इस्लाम कराया है, ये भी आप पढ़ सकते हैं एंड उससे रिलेटेड भी ये सारी चीजें हैं. ठीक है. तो ये मैंने उस टाइम पे भी कवर कराया है. ओके, यहाँ पे मूवमेंट भी हो गए. तो अब हम आ जाते हैं भक्ति मूवमेंट के बारे में. ठीक है. भक्ति मूवमेंट जो कि हमें पता है 7 से लेके 8 सेंचुरी तक चला था. कहाँ पे? केरला में. तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि तमिलनाडु में क्या था, अलवर कौन थे जो कि विष्णु को पूछते थे, नयनार कौन थे जो कि शिवाजी को पूछते थे. ठीक है. कर्नाटका में देखा जाए तो यहाँ पे भी ये सारी चीजें चली थी. तो ये हमने देख लिया कि फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट. ठीक है. यहीं पे लिखा गया है द भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन 7th सेंचुरी टू 8th सेंचुरी इन केरला एंड तमिलनाडु. भक्ति मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? साउदर्न साइड में हुआ था, इन केरला एंड तमिलनाडु. लेटर स्प्रेड बाद में देखा गया कि कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड नदन साइड में भी आ गया 15th सेंचुरी होते होते. ठीक है. द भक्ति मूवमेंट रीच इट्स पीक, अगर देखा जाए सबसे ऊंचे स्तर पे कब था, तो तो ये था हमारा 15th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी में देखा गया है. ठीक है. द फॉलोइंग पीपल्स, यहाँ पे इनके नाम दिए गए हैं और फाउंडर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट. तो तमिलनाडु में कौन कौन से थे? तो हमने विष्णु शिवा के बारे में पढ़ा. कर्नाटक में क्या थे? तो बसवनवा थे, ये सारी चीजें थे. महाराष्ट्र में कौन थे? ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम जी थे. तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो यहीं पे बात कर लेते हैं आगे. हाउ डिड द भक्ति मूवमेंट स्टार्ट? तो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ? भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम साउथर्न साइड, ये हमने पढ़ा, बाय अलवर्स एंड नयनर्स. अलवर वर डिवोटेड ऑफ विष्णु एंड नयनर वर डिवोटेड ऑफ शिवा. एंड दीज डिवोटीज ट्रेवल टू वेरियस प्लेसेस सिंगिंग hymns से भजन in praise of their gods. Many temples were built that become sacred places of pilgrimage, and some of the causes the rise in the Bhaktis movement are given below. ठीक है. जैसे कि देखा जाए तो इनके में क्या क्या चीजें हुई, सम कॉजेज देखा जाए किस वजह से हुआ राइज. evil practices in Hinduism, fear of spread of Islam, caste system, complicated ritual, and need for fulfilling method of worship and salvation. इससे रिलेटेड देखा जाए तो इन चीजों की वजह से राइज हुआ भक्ति मूवमेंट का. ठीक है. एंड नेक्स्ट देखा जाए तो व्हाट वाज द मेन प्रिंसिपल ऑफ भक्ति मूवमेंट? क्या मेन प्रिंसिपल था? तो वो था गॉड इज वन, ऑल मैन आर इक्वल, गिव अप अ कास्ट प्रैक्टिस, डिवोशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिचुअल्स. ठीक है. एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सगुन एंड इसके बाद निर्गुण के बारे में डिफरेंस. ठीक है. तो सरगुण एंड निर्गुण क्या है? सरगुण रिप्रेजेंट्स, ये दोनों चीजों तो पहले दो डिफरेंट आइडियोलॉजिस्ट है स्ट्रीम ऑफ भक्ति मूवमेंट. ठीक है. सरगुण जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं दो पोएट्स एंड वो कंपोज वर्सेस एक्सटोलिंग अ गॉड एंड एट्रीब्यूट्स और फॉर्म. एंड यहाँ पे निर्गुण की बात करें तो निर्गुण रिप्रेजेंट करते हैं पोएट्स एंड वो extolled God without and beyond all attribution of form. They are known as monotheist भक्ति से. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हो गए तुलसीदास, सूरदास, मीरास, ये सारी चीजें क्या है? सरगुन के एग्जाम्पल हैं. यहाँ पे जो नानक, कबीर वर मेन प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट्स ऑफ निर्गुण. यही पे बात करें सरगुन के बारे में, तो सरगुन poets were in favor of a dominance of Brahmin and supporting a caste system. ठीक है. ये चीज याद रखना. And they preached a religion of surrender and simple faith in the personal God while also supporting ideal worship.
ठीक है। तो यहाँ पे आइडल वर्शिप को भी सपोर्ट करते थे, सिंपल पाथ इन अ पर्सनल गॉड को भी ये करते थे, ठीक है। यहीं पे बात करें जो निर्गुण थे वो रिजेक्ट करते थे सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण एंड ऑल कन्वेंशनल बेस्ड ऑन अ कास्ट डिस्टिंक्शन along with the practice of idolatry. And यहीं पे वो क्या करते हैं, he gave an importance to a personal experience with a god, and even through they called their god using different names and title, yet their gods are formless. यहाँ पे देखा जाए तो ना उनका एक मतलब ये वर्ष आइडल वर्शिप को तो नहीं फॉलो करते थे, नहीं उनको पूछते थे, ठीक है। ये देखते थे क्या कि वो फॉर्मलेस है, इंटरनल है, नॉन इनकारनेट है, एंड यहीं पे इन इफेक्टेबल है, ठीक है। ये पे बात करें, इट सीम्ड दैट देयर आइडियाज वर अ सेट सिंथेसिस ऑफ अ थ्री ट्रेडिशन, जैसे कि वैष्णवीज कंसेप्ट ऑफ भक्ति, नॉन पठिस मूवमेंट एंड सिखिम्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने क्या देखी, तीन आइडियाज देख लिए। एंड ये बात करें, थ्रू दे अडॉप्ट द नोशन ऑफ भक्ति फ्रॉम वैष्णवीज एंड दे गेव इन अ निर्गुण ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे हमने पढ़ गया कि सरगुण एंड निर्गुण कौन थे। सरगुण जहाँ पे एग्जाम्पल में आ जाता है हमारे तुलसीदास, मीरा जी, ठीक है। यहीं पे निर्गुण जहाँ पे हमारे नानक एंड कबीर जी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं कुछ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि सबसे पहला है शंकराचार्य। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था शंकराचार्य, आज शंकराचार्य के बारे में जो कि हमारे अद्वैत फिलोसफी के थे, तो ये उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। तो शंकराचार्य जो कि अराउंड 788 सी से वन ऑफ अ नॉट Bhakti saint Shankaracharya was born. He was in charge of introducing Hinduism to a new orientation. He इन्होंने किसकी बात की, अद्वैत फिलोसफी की बात की। यहीं पे बात करें तो इन्होंने निरुंगन ब्राह्मण बिलीफ में रखते थे ये, ठीक है, इनमें बिलीव रखते थे। एंड द गॉड हैज नो इक्वालिटी, ही बिलीव दैट द नॉलेज और ज्ञान वाज द ओनली पाथ दैट कुड लीड रिडेम्पशन। ओके, यहीं पे नेक्स्ट बात करें, ही वाज known for saying things like एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्मा। एंड यहीं पे नेक्स्ट बात करें, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म नपारथा। तो ये किसके द्वारा था, तो ये हमारे शंकराचार्य जी के द्वारा था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट, रामानुजा। रामानुजा बहुत बार नाम सुना है ना। तो ये कौन थे, तो ये हुआ जो जिन्होंने वशिष्ठ अद्वैता निकाला था, ठीक है। ही थॉट दैट अ गॉड हैड इक्वालिटीज। अकॉर्डिंग टू हिम शंकराचार्य वाज इन चार्ज ऑफ ऑल क्रिएटिव processes. He discovered Brahman to be a personal, all-powerful God. He authorized Shri Bhasya, Vedanta Sara, Gita Bhasya and Vedanta Deepa. Okay, नेक्स्ट आ जाते हैं माधवचार्य, जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। इन्होंने क्या निकाला था, तो इन्होंने ऊपर क्या निकाला था, एक बार रीड आउट कर लेते हैं ऊपर जाके। जैसे कि यहाँ पे देखा था, माधवचार्य जो कि द्वैता, ठीक है, द्वैता इनके द्वारा था। The Kannada Bhakti leader Madhavacharya led the dualism and genius of Jivatma and Paramatma. He was a Brahman Sampradaya founder and held the universe and the Brahman to be on an equal footing. He believed that matter, the soul, the god, and the all distinct. Vishnu was a dual god in charge of everything in the world. He thinks that everyone should worship and pray to God. Okay, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो इन्होंने निकाला था द्वैत। ओके, यहीं पे नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नेम बरका एंड दूसरे हैं वल्लभचार्य, ठीक है। तो इनके बारे में आप रीड आउट कर लेना, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में दो दो लाइन लिखी गई है। ये पे बात कर लेते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वुमेन भक्ति सेन, जो कि एक है हमारा सबसे पहला Akka Mahadevi. Akka Mahadevi was a devout follower of Shiva. She was a female bhakt who lived in the southern कर्नाटका ड्यूरिंग 12th century एंड इनको टाइटल दिया जाता है अक्का का। एंड यहाँ पे देखा जाए अक्का किसे कहते हैं, जो बड़ी बहन होती है उसे कहते हैं। वॉज bestowed to her by a greater philosopher of a 12th century, जैसे प्रभुदेवा, इन सब के द्वारा अक्का बुलाया गया, ठीक है। यहीं पे बात आ जाती है नेक्स्ट जनाबाई। जनाबाई ये कौन थी, द डिवोटी फ्रॉम अ शूद्रा कास्ट की थी, जिनका नाम था जनाबाई। इन्होंने बॉर्न किया 13th सेंचुरी में। शी वॉज अ मेंबर ऑफ नामदेव हाउस होल्ड स्टाफ, ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन भक्ति सेंट। मोर देन 300 of her poetry has been written. Her poems were based on her everyday experience, such as challenges faced by a lady from a lower caste in a housework. But despite having no formal education, she
was nonetheless able to produce poem. ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मीराबाई। इनके बारे में सबने सुना है। मीराबाई, अ मेंबर ऑफ एफ्लुएंट रूलिंग राजपूत फैमिली, राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी, राठौर की फैमिली से, ठीक है। वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रेज वर्शिपर ऑफ कृष्णा। शी वॉज स्पाउस ऑफ राणा संगा ऑफ मेवाड़, ठीक है, ये इनकी पत्नी थी। एंड शी लेफ्ट हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन थ्रू बिकॉज ऑफ her love for God. She visited a variety of श्राइन्स, श्राइन समझते हैं वो जो इस तरीके से होता है, ठीक है, बहुत सारी मंदिरों। एंड ऑल थ्रू हर पोएट्री पोर्ट्रे और स्पेशल रिलेशन बिटवीन अ गॉड एंड हरसेल्फ, इन which she is Krishna devotee's wife and Krishna is characterized in her activity. Her poem demonstrated her love for Krishna. मीराबाई यानी कृष्णा, इनका नाम सब जानते हैं। यहीं पे अंडा, ये कौन था? Another devotee अंडा believe herself to be Vishnu favorites, ठीक है। एंड शी वॉज द ओनली वुमेन इन अलवर, शी वॉज द ओनली वुमेन, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। वो पोइट्री कंपोजिशन डिस्क्राइब्ड हर होली लव फॉर विष्णु। एंड नेक्स्ट हो जाती है हमारी बहिना बाई। एंड इनके बारे में बताऊं तो ये महाराष्ट्रियन फॉलोवर थी बहिना बाई। एंड इन्होंने 17वीं सेंचुरी में बहुत ही कमाल की कविताएं लिखी। एंड नंबर ऑफ अब यंगा, she was inspired by experience of a working class woman to compose songs about women, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट, हमने कितने वुमेन्स के बारे में पढ़ा, यहाँ पे 5 आई थिंक पढ़ा वुमेन भक्ति सेंस के बारे में। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर एग्जामिनर पूछ ले भक्ति के बारे में तो वुमेन से रिलेटेड जरूर लिखना, कम से कम यहाँ पे 3 तो लिख के आना है, ठीक है। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगा हमारा लिटरेचर को लेके, हम देखेंगे किस टाइम पे क्या क्या लिटरेचर उभर के आए, ठीक है, एंड क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।